नमस्कार दर्शकों। इस वर्ष अप्रैल महीने में हमने पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 की महामारी को अत्यंत दुखद रूप में देखा। बहुत बड़ी संख्या में लोग हमसे बिछड़ गए। साथ ही साथ कई लोग ऐसी बुरी स्थिति में आ गए जिनके लिए जीवन जीना एक कठिन चुनौती बन गई। शरीर हमारा कमज़ोर हुआ, शारीरिक रूप से हमें तमाम प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो लोग जीवित हैं वो भी अब कोविड के समापन या कह लें कि कोविड के कमज़ोर पड़ने के पश्चात अनेक प्रकार की समस्याओं का अब भी सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं में एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या हो गई है लोगों के मानसिक तनाव और मानसिक रूप से मजबूती को खो देने की। कई ऐसे लोग हैं जो कि मानसिक रूप से अपने आप को एक अवसाद की स्थिति में पा रहे हैं। उनके सामने हमेशा कुछ न कुछ चिंता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ऐसे में क्या किया जाए कि कोविड से प्रभावित लोग या जो प्रभावित नहीं हुए हैं और जो अभी भी अपने आप को इस समस्या से ग्रसित या इससे भयभीत पाते हैं, वो क्या करें कि उनको कोविड का सामना करने में एक सहूलियत हो, एक मजबूती प्राप्त हो। इसी विषय पे बातचीत करने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में प्रख्यात मनोचिकित्सक डॉक्टर अशोक प्रसाद जी को आमंत्रित किए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें, डॉक्टर अशोक प्रसाद एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मनोचिकित्सक हैं। आप कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में अपनी लंबी सेवाएं दे चुके हैं और साथ ही साथ वर्तमान में भी WHO के सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। सर, आपका स्वागत है। ये जो समस्या आई इस कोविड-19 के दौरान, लोगों ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन को बचाने के लिए, साथ ही साथ अपने परिजनों को बचाने के लिए, क्योंकि जिस रफ्तार से लोगों की मौतें हो रही थीं, जिस रफ्तार से लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स में जो मारामारी थी बेड्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वो एक अलग चिंता का विषय था। लेकिन जो लोग बचे हुए हैं और जो उनके परिजन हैं, उनके सामने अपनी मानसिक स्थिति को दुरुस्त रखना एक बहुत गंभीर चुनौती बनी हुई है। आप क्या कहेंगे एक मनोचिकित्सक होने के नाते, ये कोविड-19 अपने साथ मनोचिकित्सा के सामने क्या चुनौती लेकर आया? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब जब पैंडेमिक आया है, जब जब महामारी का अगर आप देखिए, इतिहास में देखिए, तो उसके बाद उसी के साथ एक बहुत ही लंबा एक दौर चला है जिसमें मानसिक रोगों का बढ़ाव देखा गया है। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज जो की गई हैं तो उसमें देखा गया है कि उस समय बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ता है। जी जी। अब उसको पूरी तरह से बारीकी से जांचा नहीं गया था उस वक्त, लेकिन इस वक्त हम लोग इस स्थिति में ये कहने की स्थिति में हैं कि हर लेवल पे एक साइकियाट्रिक अटेंशन की ज़रूरत पड़ रही है। एक तो आप देखिए कि उसमें देखिए कि पहला लेवल है कि मरीज़ को, दूसरा लेवल है मरीज़ के जो साथ में है उसके रिश्तेदार वगैरह हैं, जिसके परिजन हैं, उनमें भी होती है, और तीसरा जो कोरोना वॉरियर्स जो नाम दे दिया गया है यहाँ पे, जो कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो लोग जब इसको देख रहे हैं तो उन पे क्या इसकी मनोस्थिति जो हो रही है। तो इसलिए मुझे ताजुब नहीं है कि आजकल केसेस हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अच्छा, बहुत देखने में भी आ रहा है, और इन सबको हम लोगों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। जी 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 जी। डॉक्टर साहब, ये जो 3 स्तर के लोगों की बात है आपने की, चिकित्सक तो खुद ही परेशान हैं क्योंकि उनको रोज सामना करना पड़ता है, वार्ड में जाना पड़ता है जहाँ की इतने गंभीर मरीज होते हैं और जो कि परेशान हैं अपने शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। लेकिन चूंकि वो समझदार हैं, वो चूंकि चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, उनका इलाज तो संभव है, उनको समझाया जा सकता है। लेकिन जो परिजन हैं सर, हाँ, परिजन जिन्होंने देखा है कि घुट घुट के किस प्रकार व्यक्ति मर रहा था या मरने के कगार पे था, और वो अब उनको सुरक्षित ले आया गया है, घर में आ गए हैं लेकिन कमजोर हैं, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए जो परिवार की जिम्मेदारी है मानसिक रूप से मजबूत बनने की, वो किस प्रकार से चुनौती है? उसमें सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जहां तक आप चिकित्सकों की बात कर रहे हैं और नर्सों वगैरह का, कोरोना वॉरियर्स का भी, उनकी भी वही वल्नरेबिलिटी वही रहती है
जितनी परिजनों की रहती है कि अगर आप रोज देखा करें, इस तरह देख रहे हैं, आप होपलेसनेस से निपट रहे हैं जी जी अपने सामने, जो कि आपके आईसीयू में मैं जानता था कि ये अब बिल्कुल ये एक, अगर अपने साथ आप देख रहे हैं कि 20 मौतें एक दिन में हो रही हैं, आप पीपीई पहने हुए हैं और फिर परिजनों को जाकर आपको बताना पड़ रहा है, उनका रिएक्शन आप देखते हैं कि परिजनों का क्या हाल हो रहा है। तो और प्लस अपना देख रहे हैं कि 12-12 घंटे की ड्यूटी है, उस स्टेट में आ रहे हैं। तो कई ऐसा यहाँ पर आपने सुना भी होगा कि कई ऐसे केसेस भी हुए हैं जहाँ पे कई कोरोना वॉरियर्स ने या जो केयर गिवर्स हैं उन्होंने आत्महत्या भी की है। जी 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 उनमें भी बहुत चला है, बहुत ज्यादा बहुत उनमें भी दुखद चला ये। है। तो उनमें भी वही मनोस्थिति का, उनको भी वही चुनौती का सामना करना पड़ता है जो कि परिजनों का करना पड़ता है। वे जी उनको भी वहां पे भी वो भी देखते हैं, मतलब उनमें भी वही है, जी जी हिसाब जी जी। चलता रहता है। सर, जो स्थितियां आती हैं जिसमें कि अगर व्यक्ति जिस समय बीमार पड़ा या जिस समय उसे ऑक्सीजन लेवल कम हुई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उस समय तो जीवन जीने की चुनौती होती है कि किसी प्रकार से हम अपने को मेंटेन कर लें, अपने को बचा लें। जो लोग बच गए इस बीमारी से, अब वो उस घड़ी को याद करके, जिस समय उनकी स्थिति ऐसी थी कि आज आज कुछ भी हो सकता है, कल भी कुछ हो सकता है, वो लोग निश्चित रूप से मानसिक रूप से बहुत परेशान होंगे। और उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं आज, जो पता चलता है खबरों से कि उनके सामने अवसाद की स्थिति आ गई है, वो इतना ज़्यादा चुप चुप रहने लगे हैं, वो इतने ज़्यादा परेशान रहते हैं, हमेशा बेचैनी रहती है, अनिद्रा के शिकार हैं वो, और कुछ तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये जो समस्याएं आ रही हैं, क्या उसके लिए शारीरिक रूप से, या कहें कि उनके दिमाग का जो मेटाबॉलिज्म है, या जो भी दिमाग के या शरीर के जो क्रियाएं हैं, वो जिम्मेदार हैं, या कुछ मनो रूप से उन पे समस्याएं ये आ रही हैं? वो दोनों हैं, उसमें दोनों एंगल्स आ जाते हैं। इसमें कई ऐसे लोग होंगे जिनका पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग इनको मानसिक कोई प्रॉब्लम रही होगी, वो उभर के आ जाती है, वो एकदम से उभर के आ जाती है। दूसरे जब वो देखते हैं अपने आगे बिल्कुल होपलेसनेस की स्टेट पे देखते हैं, तो उससे और वो बढ़ती चली जाती है, वहाँ पे वो भी रहता है। अच्छा, तीसरा कि कई ऐसी चीज़ें जो इसकी वजह से शरीर में जो बदलाव आते हैं, जो ब्रेन पर बदलाव आ गया। अच्छा, और कई बार दूसरे शरीर के जितने विभिन्न अंग हैं उन पे जो प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। जैसे इसमें लोगों ने देखा है कि दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर करता है ये, इसका कोई भी ब्लड वेसल पे ये छोड़ता नहीं है। जी 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 ये जो वायरस है। अच्छा, जब उसमें ब्रेन के ब्लड वेसल पे, वहां पे अगर मान लीजिए कि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जी तो उससे हर तरह की मानसिक समस्या हो सकती है। पर्सनालिटी चेंज जो आपने बताया जी 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 कि बिल्कुल पता चलता है कि दूसरे इंसान हो गए। पहले जो आप बड़े रोबस्ट पर्सनालिटी के थे, जी जी वो अब हर वक्त रोया कर रहे हैं। हाँ अच्छा, और कई ऐसे जिन्होंने देखा हुआ है, जो अपने सामने बहुत सारी मौतें देखी हैं। तो एक कंडीशन होती है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हाँ हाँ कि उनको रह रह के उनको एकदम से ख्याल आ रहा है जी और उससे वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके काम करने की स्थिति में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, उनकी फैमिलियल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो इन सब का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो होता है वो देखा जा सकता है। तो जिनका एक तो उसमें मतलब ये कि जिन लोगों को पहले से कुछ मानसिक प्रॉब्लम रही हो, उनका तो उभर के आती ही है। जी जी लेकिन जो लोग पहले से रोबस्ट रहे हैं, जिनको कोई ऐसा भी नहीं रहा है, हाँ हाँ और जिनके परिवार वाले भी बिल्कुल जो कहा जाए कि बैलेंस पर्सनालिटी के हैं, उन सब पे भी असर पड़ा है। जी जी बहुत जी जी। जबरदस्त इसका असर पड़ा तो है। डॉक्टर साहब, ये जो समस्या आ रही है, जिसमें कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वो कैसे अपने आप को संतुलित करे, कैसे वो मानसिक रूप से अपने को मजबूत करे। अब ऐसे में परिवार के लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन मरीजों को मनोचिकित्सक के पास ले जाएं, और अगर इसमें विलंब होता है तो वो घातक भी हो सकता है। तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे मरीजों को स्वयं और मरीज के परिजनों को, कि ताकि वो बीमारी और गंभीर ना हो और मानसिक रूप से उनको और कोई समस्या ना हो? नहीं, आपने सही कहा कि इसमें विलंब करना बहुत ही गलत होगा इसमें, क्योंकि आगे चल के वो बहुत विभत्स रूप ले सकता है। अवसाद वगैरह है, इसमें बहुत विभत्स रूप ले सकता है। लेकिन मतलब इसका सबसे बड़ा साइन होता है कि देखा जाए कि उस इंसान की पर्सनालिटी में कुछ चेंज आ गया है। हाँ हाँ कि मतलब लोग देखें कि भाई वो अब इंसान रह ही नहीं गया, ज़्यादा चुप रहने लगा है, या मतलब बड़े
अनयूजुअल तरीके से उसका बिहेवियर पैटर्न होने लगा है, मतलब घर वाले पहले ही अलर्ट करते हैं कि हाँ इनमें कुछ बदलाव है, अब ये उस तरह के नहीं रह गए। सबसे पहले जो हमारे पास टेलीफोन आता है कि अब ये बिल्कुल ठीक ठाक थे, अब ये बड़े अनयूजुअल तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये पहला साइन है। तो जब वही महसूस हो तो उसी वक्त साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाना चाहिए, उसमें विलंब करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। जी जी। ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे डॉक्टर साहब कि अगर उनको कोविड अपने चपेट में लिया था या हल्का ही माइल्ड इन्फेक्शन था, तो अगर उनको मानसिक रूप से मजबूत होना है और कोविड का जो पोस्ट जो बीमारी के बाद की जो समस्याएं हैं उनसे बचना है, तो उनको किस प्रकार का अपने डाइट में, अपने हैबिट्स में, अपने दिनचर्या में किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? रिलैक्सेशन एक्टिविटी जितने एक्सरसाइजेस हैं उस पर ध्यान देना चाहिए कि अपना स्ट्रेस में न रहें। स्ट्रेस रिडक्शन की जो टेक्निक होती है जी जी, उसको पूरी तरीके से करें। तो जैसे आपका योग से बहुत फायदा मिलेगा, ठीक से योग करें तो बहुत फायदा मिलेगा, मेडिटेशन से बहुत फायदा पड़ेगा, माने अपने मन को अस्थिर होने से हर हालत में बचाए रखें। जी जी, तो आगे चल के इससे बहुत फायदा हो सकता है। जी जी, दवा जो प्रेस्क्राइब की गई है उसमें देर बिल्कुल न करें, उस पर बिल्कुल ही किसी तरह से देर न करनी चाहिए। जी 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 जी। जल्दी ही योग दिवस भी आने वाला है 21 तारीख को। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी इस बीमारी की चपेट में आए लोग होंगे, चाहे स्वयं हो या उनके परिवार के कोई भी व्यक्ति हो, बिना विलंब किए अगर उनके हाव भाव में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है, उनके व्यक्तित्व में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है, तो तत्काल मनोचिकित्सा विभाग से या किसी मनोचिकित्सक से संपर्क कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या इस बीमारी में जो मानसिक रूप से जो दबाव महसूस कर रहे हैं, क्या उनके डाइट के लिए कोई विशेष आप सलाह देना चाहेंगे? उसके लिए कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, मगर आपको पौष्टिक खाना अगर दिया जाए, और जैसे जो खाना अवॉइड करना चाहिए, जो ज़्यादा तेल ना हो, ज़्यादा मसाला ना हो, इन सब का जो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए वही करते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, जनरली लोगों ने कहा है कि मल्टीविटामिन देने से होता है, विटामिन D3 का रोल है थोड़ा सा, और मैं ये इतना जानता हूं कि मैग्नीशियम का जो होता है, मैग्नीशियम की कमी जिसको लोग ज़्यादा नहीं देखते, और मैंने खुद देखा है कि मैग्नीशियम जिन चीज़ों में होता है, मैग्नीशियम से लोगों में बहुत सुस्ती आ जाती है और डिप्रेशन, बॉडी में मैग्नीशियम की कमी अगर हो जाती है तो उसका ध्यान रखना चाहिए, जिंक का ध्यान रखना चाहिए, इन सब मिनरल्स वगैरह का अगर ध्यान रखे तो वही रहेगा जी ठीक ठाक। तो यानी कि और डॉक्टर साहब एक बात और कहते हैं कि ऐसे जो मनोरोगी या बनने जा रहे मनोरोग से प्रभावित हो रहे हैं या उनमें कुछ लक्षण दिखाई पड़ रहा है, उनकी जो जीवन शैली है उसमें हंसना, बोलना, एक दूसरे के साथ संपर्क में रहना, ये कितना महत्वपूर्ण है? वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल कट जाएंगे तो आपको कोई रास्ता नहीं दिखेगा, होपलेसनेस पे आप और चलते चले जाएंगे उसमें, तो उससे आपको कोई नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। जी जी जी। यूं तो कोविड-19 जैसे ही शुरू होता है और जैसे ही लोग जानते हैं कि फला व्यक्ति को ये बीमारी अपने चपेट में ले ली है, तो लोग उससे कटने लगते हैं। ऐसे में सामाजिक उत्तरदायित्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पारिवारिक दायित्व बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर पूरा परिवार, पूरा समाज मिलकर ऐसे लोगों को अपने संरक्षण में लेगा, उनकी सहायता करेगा, तो निश्चित रूप से वो मनोरोग से ग्रसित होने से बच जाएंगे। डॉक्टर अशोक प्रसाद, आप हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी दी मनोरोगों के विषय में, जो कि कोविड से प्रभावित थे लोगों के निदान के लिए, इलाज के लिए और उनके लिए जो आवश्यक सावधानियां हैं उनके लिए। आपका स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के दर्शकों नमस्कार। मैं अपनी कुछ कविताएं आप सबके बीच निवेदित करता हूं। सबसे पहले कुछ दोहे। अपनापन मिटने लगा, अपनेपन से बैर, अपनापन मिटने लगा, अपनेपन से बैर, भाई भाई लड़ रहे,
नहीं किसी की खैर, नहीं किसी की खैर। सब मिल आपस में रहें, बांटने हैं अपार। सब मिल आपस में रहें, बांटने हैं अपार। समरसता कायम रहे, करिए अंगीकार, करिए अंगीकार। और बाणी पर संयम करो, मन में राखो धीर। बाणी पर संयम करो, मन में राखो धीर। सत्य साहसी सूरमा, होते नहीं अधीर, होते नहीं अधीर। और शीतलता घटने लगी, मन में बसा भुजंग। शीतलता घटने लगी, मन में बसा भुजंग। अपने को सब डस रहे, अपनों की है जंग, अपनों की है जंग। और अपनों से अनबन बढ़ी, गैर दे रहे मात। अपनों से अनबन बढ़ी, गैर दे रहे मात। संबंधों के शहर में पाम पसारे घात, पाम पसारे घात। और कर जोरे बिनती करें, कटी में रखे कटार। कर जोरे बिनती करें, कटी में रखे कटार। समय देख कर छल करें, ऐसे हैं अब यार, ऐसे हैं अब यार। कुछ मुक्तक निवेदित करता हूं कि चांद तारों की बात मत करना, चांद तारों की बात मत करना। तुम बहारों की बात मत करना। उसने सपनों को कल बेच दिया, उसने सपनों को कल बेच दिया। दिल के मारों की बात मत करना, दिल के मारों की बात मत करना। एक मुक्तक और निवेदित है कि उलझी दुनिया संवार देता है, उलझी दुनिया संवार देता है। जिंदगी भी उधार देता है। प्यार में जब किसी का दिल टूटे, फिर तो जीते जी मार देता है, फिर तो जीते जी मार देता है। अंतिम मुक्तक निवेदित करता हूं कि यहां तो दोस्ती में दोस्त आसानी से छलते हैं, यहां तो दोस्ती में दोस्त आसानी से छलते हैं। यहां रिश्तों के डेरों में विषैले नाग पलते हैं, यहां रिश्तों के डेरों में विषैले नाग पलते हैं। सुदामा कृष्ण जैसी मित्रता खातिर तरसना है, दुर्योधन कर्ण जैसे मित्र कहां अब रण में मिलते हैं। दुर्योधन कर्ण जैसे मित्र
कहाँ अब रण में मिलते हैं। 2-3 छंद निवेदित करता हूं कि नित नूतन धारण रूप धरे जनमानस में अब चेतन प्राणी। नित नूतन धारण रूप धरे जनमानस में अब चेतन प्राणी। और कथनी कुछ और करे कुछ और विषैला किया अपना नरबानी। कथनी कुछ और करे कुछ और विषैला किया अपना नरबानी। तो तन बेध रही मृगवारी यहाँ अविवेक किया जन को अभिमानी। तन बेध रही मृगवारी यहाँ अविवेक किया जन को अभिमानी। और से अनुराग समेट रहा मन से मिटती ममता मर्दानी। उर से अनुराग समेट रहा मन से मिटती ममता मर्दानी। तो रिश्ते भटके सब आज यहाँ अपनेपन की मृदु छाव घटी है। रिश्ते भटके सब आज यहाँ अपनेपन की मृदु छाव घटी है। और जिनके तन से न रह जन्मा वह प्रेममयी बुनियाद बटी है। जिनके तन से न रह जन्मा वह प्रेममयी बुनियाद बटी है। तो अपने जब घर लगे बनने अनुराग बिना सब आस मिटी है। अपने जब घर लगे बनने अनुराग बिना सब आस मिटी है। और घर आंगन की सिमटी खुशियां दहलीज समेत दीवार बटी है। घर आंगन की सिमटी खुशियां दहलीज समेत दीवार बटी है। अंतिम छंद निवेदित करता हूं कि जिनके तन से नर है जन्मा उनका अब रोदन रोम दुखाए। जिनके तन से नर है जन्मा उनका अब रोदन रोम दुखाए। नव माह रहा जिस कोख में वो उनके अब दुख को अब बोझ बताए। नव माह रहा जिस कोख में वो उनके दुख को अब बोझ बताए। तो अब माता पिता भी लिखे भटके अपने हक को वह मांग न पाए। अपने सुत के संग हार गए यह पीर उन्हें दिन रात रुलाए। अपने सुत के संग हार गए यह पीर उन्हें दिन रात रुलाए। अंतिम बंद निवेदित करता हूं कि सपने मन के सब टूट रहे किसको किसकी परवाह यहाँ है। सपने मन के सब टूट रहे किसको किसकी परवाह यहाँ है। और अनुराग मिटा अनुभूति मिटी अवशेष बचा छल द्वेष यहाँ है। अनुराग मिटा अनुभूति मिटी अवशेष बचा छल द्वेष यहाँ है। तो बदला अब रीति रिवाज यहाँ बदला अब रीति रिवाज यहाँ जलते सब हैं हर ओर धुआं है। और अपने बन के छलते जन हैं कहते सब हैं यह दौर नया है। अपने बन के छलते जन हैं कहते सब हैं यह दौर नया है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी कविताएं अच्छी लगी होंगी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।